नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बंगाल में चुनाव 2 मई को संपन्न हो गया और आज ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण भी कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा एक आश्चर्य की खबर है कि देश में जहां राजनीतिक हत्याएं खत्म हो गई है, वही बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद से ही राजनीतिक हत्याओं का दौर शुरू हो गया। टीएमसी के समर्थकों के द्वारा गाँव में बीजेपी कार्यालयों पर हमले किए गए और दर्जनों से अधिक बीजेपी के जो सपोर्टर थे, कार्यकर्ता थे या जो पदाधिकारी थे, उनकी मौत हो गई। और बंगाल में हत्याओं का, राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है। इसी के बीच ममता बनर्जी ने आज वहां पर शपथ ग्रहण किया है। बंगाल में हो रहे राजनीतिक हत्याओं को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी की तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग से की है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में टीएमसी के रवैये के कारण ये प्रश्न चिन्ह लग गया है कि भारत में लोकतंत्र रहेगा या नहीं। देश में पहला राज्य है जहां सरकार के संरक्षण में राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी आज किम जोंग की पार्टी बन गई है। ऐसा बयान जो है गिरिराज सिंह के द्वारा दिया गया है। वही आपको बता दें कि ऐसे बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें टीएमसी समर्थक जो हैं वो गांव पर हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल से वहां पर फ़ोन पर वहां के हालात का जायजा लिया है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ जो हैं उन्होंने कहा कि हिंसा और हत्याएं बेरोक टोक जारी है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता भी जताई है। प्रधानमंत्री को उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है अस्थिरता जो है बहुत ज़्यादा है और ऐसे में बीजेपी या फिर देश के अन्य लोग जो भी हैं वो सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं। और उनका कहना है कि केंद्र सरकार को ऐसी परिस्थिति में कठोर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो राजनीतिक हत्या का दौर चल रहा है वहाँ पे बंगाल में, वो चीज़ अब पूरे देश से लगभग खत्म हो गई है। ये गुजरे ज़माने की बात हो गई है कि चुनाव में हार होने के बाद या जीतने के बाद जो जीत के जो उल्लास है उसमें वो अपने विपक्षी दलों के साथ हिंसा करें, उनका जान ले। ऐसा बंगाल में ही हो रहा है और बीजेपी के द्वारा भी इसको लेकर काफ़ी ट्वीट किया गया है। जो बंगाल के प्रभारी थे उन्होंने वीडियो शेयर किया है, कैलाश विजयवर्गीय ने। इसके अलावा आपको हम बता दें कि जेपी नड्डा आज बंगाल पहुंचे हैं और उन्होंने कोलकाता के भाजपा हेस्टिंग कार्यालय में भाजपा विधायकों ने बंगाल में हो रही हिंसा की राजनीति के खिलाफ और गणतंत्र की स्थापना के लिए जेपी नड्डा के समक्ष जो है शपथ भी ली है। वही आपको हम बता दें तो जो बीजेपी के एक सांसद हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे, उन्होंने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी और अपने सरकार से मांग की कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि बंगाल में किसी भी कीमत पर राष्ट्रपति शासन लागू करना ही चाहिए। कांग्रेस ने केवल बाबरी मस्जिद गिराने पर हमारी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की सरकारों को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। यहाँ तो व्यक्ति की हत्या हो रही है। हमारा बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में भी है। तो आवाज़ें उठनी शुरू हो गई है और इसके बीच ही प्रधानमंत्री ने वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बातचीत की और वहाँ पर राज्यपाल ने बताया कि हत्या और हिंसा जारी है, यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल में जो हैं स्थितियाँ कितनी खराब हो गई है। और चुनाव के दौरान भी देखें तो हिंसा का दौर लगातार जारी था और इन सब के बीच गिरिराज सिंह का बयान है कि ममता बनर्जी जो है वो किम जोंग हैं, उन्हीं की तरह वो विश्वास करती है और जनतंत्र की रक्षा वहाँ नहीं कर रही है, उसे नीलाम कर रही है। राजनीतिक हत्याओं से पूरा देश जो है अभी काफ़ी परेशान है कि आखिर बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा है, जो चीज़ कभी इंडिया में नहीं हुआ कि चुनाव हारने के बाद जो है वो सारे अपने जितने भी गिले शिकवे हैं चुनाव तक ही रहते हैं, उसके बाद कोई नहीं निकालता। लेकिन बंगाल में जो है बदला लेने का कार्य चल रहा है। और ऐसे में बीजेपी का यह भी आरोप है कि ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि जब सेंट्रल फोर्स चली जाएंगी तब खेला होगा, तब फैसला होगा। तो उनका यह भी कहना है कि ममता बनर्जी जो हैं वो अपना उसी जो नारा है उसको पूरा करने में लगी हुई हैं। सेंट्रल फोर्सें लौट गई हैं और बंगाल में उनका शासन भी स्थापित हो गया और ऐसे में उनके खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाया उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो गिरिराज सिंह ने इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है उनकी तुलना किम जोंग तानाशाह शासक से की थी। तो फिलहाल अभी इस पर रिएक्शन आना बाकी है और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।